पिता के पुराने दोस्त ने उसे साफ साफ बता दिया, तुम्हारे भाई को जो मिला है वो कोई एसेट नहीं, सीधा कर्ज है, और तुम्हारे हाथ में जो मेडल है वही इस पूरी कहानी की एकमात्र साफ चीज है। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। कुछ और पेपर सामने आए। उसके भाई ने चोरी छुपे पिता के नाम पर 28 लाख का लोन ले रखा था। एक नजर हैंड राइटिंग पर डालते ही उसे समझ आ गया ये उसी के भाई की लिखावट है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसके भाई ने पिता को 70 लाख से ज्यादा की जॉइंट लायबिलिटी में भी फंसा दिया था। पिता के दोस्त ने शांत स्वर में कहा, ये जो 1 करोड़ का इनहेरिटेंस दिख रहा है ना, ये सिर्फ दिखने में बड़ा है, जिसके हिस्से आया है वो भुगतेगा। तभी फोन बजा, भाभी का कॉल था। वो फिर से जल्दी जल्दी बोलने लगी, अपना बाकी सामान भी जल्दी ले जाओ, इतना ड्रैग मत करो। उसने मान लिया कि भाई भाभी अब उसे घर से पूरी तरह निकालने में लगे हुए हैं। लेकिन दोस्त ने उसे रोका नहीं, बल्कि कहा, अभी घर छोड़ना, शायद तुम्हें बचा लेगा, क्योंकि तुम्हारा भाई कर्ज में डूब चुका है। फिर उन्होंने उसे रोका और कहा, तुम्हारे पिता ने एक और इंतजाम किया था। उन्होंने कर्ज और असली एसेट्स को अलग कर दिया था, और फिर उन्होंने एक बैग उसकी तरफ बढ़ाया। इसमें असली एसेट्स हैं। पहला डॉक्यूमेंट, एक हाउस ट्रांसफर फॉर्म, घर पहले ही उसके नाम पर ट्रांसफर किया जा चुका था और लोकेशन भी प्राइम थी। फिर एक सेविंग्स बुक जिसमें 43 लाख रुपए जमा थे। लेकिन ये भी सब नहीं था। एक और अग्रीमेंट में लिखा था कि एक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट से उसे हर साल फिक्स डिविडेंड मिलेगा। सिर्फ उसी प्रोजेक्ट से पिता का शेयर 61 लाख तक पहुंच चुका था। वो पूरी तरह हैरान रह गए। उसने पूछा, जब पापा के पास इतना पैसा था तो उन्होंने लोन क्यों नहीं चुकाया? पिता के दोस्त ने सीधा जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, कुछ दिनों में तुम्हें सब समझ आ जाएगा। जब वो अपना सामान लेने वापस आई तो भाभी फिर से उसे जल्दी जल्दी करने लगी, यहाँ तक कि बोली, तुम्हारी वजह से मेरा सैलून अपॉइंटमेंट भी डिले हो रहा है। फिर उसने बताया कि उसका सारा सामान बैल्कनी में फेंक दिया गया है, ले जाओ अपना सब कुछ। बारिश में भीगा हुआ अपना सामान देकर उसने पूछा, इसे बाहर क्यों रखा? भाभी ने ठंडे लहजे में कहा, क्योंकि ये अब तुम्हारा घर नहीं है। तभी भाई भी आ गया और बोला, पेपर्स साइन हो चुके हैं, पापा की हर चीज अब मेरी है। माँ भी वापस आ गई। उसने शांति से पूछा, क्या आपको पूरा यकीन है कि पापा की छोड़ी हुई हर चीज से मेरा कोई लेना देना नहीं? माँ ने बिना किसी सॉफ्टनेस के कहा, अब से तुम फैमिली मैटर्स में इंटरफियर नहीं करोगे। इस बार उसने सिर हिलाकर हाँ कह दी, ठीक है, अब से मेरा कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन जाने से पहले उन्होंने उसे रोक लिया। उसके सारे बॉक्सेस चेक किए गए, जैसे वो कुछ चुरा कर ले जा रही हो। वो चुपचाप अपना सामान पैक कर रही थी और तभी उनका नाइटमेयर शुरू हुआ। एक के बाद एक फोन कॉल्स आने लगे, लोन शार्क्स, डिफॉल्ट गारंटीज, सब कुछ उसके भाई के सिर पर गिरने लगा। कुछ ही देर में एजेंट्स दरवाजे पर आ गए। उन्होंने साफ कहा, ये घर मॉर्गेज है, अब हम इसे वापस लेने आए हैं। तभी पूरे घर में पैनिक फैल गया। पेपर्स असली थे, सिग्नेचर्स भी थे, और पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। जब उन्होंने पूछा घर किसके नाम है तो उसने तुरंत खुद को अलग कर लिया, क्योंकि अभी अभी तो उसे इस घर से निकाल दिया गया था। उसके जाने के बाद भाई के पास कोई रास्ता नहीं बचा। उसे अल्टीमेटम दिया गया, या तो प्रॉपर्टी का डीड दे दो या तुरंत पूरा कर्ज चुका दो। जब अमाउंट पूछा गया तो उसने बताया, लोन 43 लाख का था, इंटरेस्ट के साथ 46 लाख हो चुका है। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने हाथ जोड़कर कुछ दिन का टाइम मांगा, हम पैसे अरेंज कर लेंगे। लेकिन कलेक्टर ने साफ कहा, सिर्फ 3 दिन। अब बेटा अपनी ही माँ पर चिल्लाने लगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे रिश्तेदारों से पैसे मांगने पड़ेंगे। माँ ने एक एक करके सबको फोन किया, लेकिन हर किसी ने मना कर दिया। कोई भी मदद करने को तैयार नहीं था। और फिर उस बेशर्म भाई की नजर वापस अपनी बहन पर पड़ी। उसने ठान लिया, ये पैसा अब उसी से निकलवाना पड़ेगा।